किसी इंसान को अपनी मर्जी से डिग्निटी के साथ मरने का हक है? और क्या इंडिया में यूथनेसिया लीगल है? आज हम जानेंगे यूथनेसिया का लॉ। इसका मतलब होता है किसी इंसान की लाइफ को जानबूझकर खत्म करना जब वो किसी सीरियस और इनक्योरेबल इलनेस की वजह से एक्सट्रीम सफरिंग फेस कर रहा हो। इस कंसेप्ट को अक्सर राइट टू डाई विद डिग्निटी के साथ जोड़ा जाता है। इंडिया में यूथनेसिया का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, जो राइट टू लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया कि डिग्निटी के साथ जीने का राइट कुछ सिचुएशंस में डिग्निटी के साथ मरने का राइट भी इंक्लूड कर सकता है। यूथनेसिया के कुछ मेजर टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में डॉक्टर डायरेक्टली कोई सब्सटेंस देकर पेशेंट की लाइफ एंड कर सकता है, और पैसिव में लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर या ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है। फिर आता है वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री तब होता है जब पेशेंट खुद कंसेंट देने की कंडीशन में होता है, और नॉन वॉलेंट्री तब जब पेशेंट कोमा या अनकॉन्शियस स्टेट में हो और कंसेंट देने की कंडीशन में ना हो तो उसके बिहाफ पर कोई और कंसेंट देता है। इंडिया में यूथनेसिया पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट अरुणा शानबाग केस में आया। अरुणा शानबाग एक ब्रूटल असॉल्ट के बाद कई सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में रही। तब कोर्ट में यूथनेसिया की परमिशन के लिए पेटिशन फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव को कुछ स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के साथ अलाउ किया और इसके लिए गाइडलाइंस भी ले डाउन करी। फिर आता है लिविंग विल जजमेंट। कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब है कोई भी इंसान पहले से डिक्लेयर कर सकता है कि अगर वो फ्यूचर में टर्मिनल इलनेस या परमानेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया तो उसे लाइफ सपोर्ट ना दिया जाए, या उसके बिहाफ पे कौन डिसीजन ले सकता है, या उसका ट्रीटमेंट कैसे फॉलो किया जा सकता है, ये सब। अभी इंडिया में लीगल पोजीशन ये है कि एक्टिव यूथनेसिया इलीगल है, लेकिन पैसिव स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और सेफ गार्ड्स के साथ अलाउ किया गया है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंसान को डिग्निटी के साथ मरने का लीगल राइट होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।